हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो स्टूडेंट ये अं न्यूमेरिकल करते पे जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बीनेशन ऑफ कैपेसिटर। और ये वास्ते स्पैशल है जी न्यूमेरिकल नीट और NCERT के एग्जाम वास्ते स्पैशल न्यूमेरिकल है। साडी बुक्स के भी दिते हुए हैं, होर भी जो अदर बुक्स उन्होंने भी न्यूमेरिकल है। सो ये जो कैपेसिटर आ उसका कॉम्बीनेशन करना वा। सो देखो जी कॉम्बीनेशन किमें करते हैं। सो ये वाला कॉम्बीनेशन जोड़ा काफ़ी इंपोर्टेंट है और काफ़ी मुश्किल भी हो जाता जी कई बार। सो देखो जी ये मैं 10th नंबर प्रॉब्लम ली, इस तो पहले अं 9 प्रॉब्लम जड़ियाँ कर चुके हैं। सो जी ये 10th नंबर प्रॉब्लम है। सो देखो जी इन्हू करने का एक ट्रिक होंगे वा, पहले तुम मैं ट्रिक ही दस देना वा। देखो जी ये बहुत सारे कैपेसिटर आ, इदा हम तुम डायग्राम के पता नहीं लगता पाया, जो मैं समझाऊंगा तुम सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाऊगी। सो देखो जी ये वास्ते इनू करने का एक ट्रिक होंगे वा, ट्रिक तुम मैं दस देना वा। देखो जी पहले देखना नंबर ऑफ प्लेट्स किनिया, इन्होंने नंबर ऑफ प्लेट्स आते हैं। सो देखो जी जिम्मे नंबर ऑफ प्लेट्स किनिया 1 आ, 2 आ, 3 आ और 4 है। सो देखो जी नंबर ऑफ प्लेट्स जिहड़ियां कैलकुलेट कर लैनियां वा और जिन्नियां भी नंबर ऑफ प्लेट्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 कर लेना। साडे की आ जाएंगे जी नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाएंगे। तो देखो जी हुण जिवें फॉर एग्जांपल एक ट्रिक हुंदा जी करने वास्ते, अगर जिन्नियां भी नंबर ऑफ प्लेट्स है ओहड़ियां नंबर ऑफ प्लेट्स नूं कैलकुलेट करके उस चों 1 माइनस कर लेना वा, साडे कोल की आ जाऊगा नंबर ऑफ कैपेसिटर आ जाएंगे। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ प्लेट्स कितनियां वा 1 2 3 4 मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ प्लेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 4 ਆ। सो 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਿਕ और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 मीनस ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਉਹ 3 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ -1 ਕਰ ਦਿੰਦਾ और इतने आ जाता जी 5 कैपेसिटर। सो देखो जी ये वाला ट्रिक है जो यूज करना वा, ये ट्रिक है काफी इंपोर्टेंट है। देखो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता वा, ये ट्रिक बिल्कुल यूजफुल होगा, बिल्कुल तुहानू वधिया लगूगा ये वाल वेख के। सो ये ट्रिक जो नोट कर लेना वा। ये ट्रिक है ये वाले इहो जिहे न्यूमेरिकल सॉल्व करन दा, किते तुहानू पेपर दे तो डिफरेंट प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, ये वाला ट्रिक करके तुसीं आंसर कढ सकदे जी। सो उस तो बाद देखो जी सॉल्व करते हैं जिदा जो तरीका वा साडा सॉल्व करने का। सो वो वास्ते मैं जो ट्रिक है रब कर देना वा, ट्रिक नूं रब कर देना वा। उस तो बाद आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नूं। ये जस्ट तुहानू दसना जरूरी ही, ये ट्रिक तुसीं पेपर दे विच अप्लाई कर सकते जे। अगर तुहाडे कोल डायग्राम नहीं भी बनती तुसीं इहदे अकॉर्डिंग इहदा जिहड़ा आंसर है सॉल्व कर सकते, आंसर सॉल्व कर सकते जे। पूरे नंबर नहीं मिलणगे, हाफ मार्क्स तुहानू मिल सकते हैं अगर तुम ये वाला ट्रिक जोड़ा वा अपलाई कर देंगे जी। सो देखो जी ये वास्ते हुण असीं करना वा, हुण इहनूं स्टैप बाय स्टैप सॉल्व करते हैं। देखो जी नंबर ऑफ प्लेट्स कितनियां वा 1 2 3 4। ये वाला जो टर्मिनल है, जो ये टर्मिनल है इहनूं ए मान लो, नैट कर लो ए आ, ये वाले टर्मिनल नूं बी मान लो। सो देखो जी जो ए टर्मिनल है उहदे नाल किहड़ी प्लेट अटैच है, उहदे नाल देखो जी एक प्लेट 1 अटैच है, एक प्लेट 3 अटैच है और दोनों का केड़ा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मींस उहदे कोल मल्टीपल पाथ है, इस करके इहदा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इदां ही जेड़ा बी टर्मिनल है इहदे नाल 2 प्लेट अटैच है, किहड़ी प्लेट 2nd अटैच है और प्लेट 4th अटैच है और इन्हां दा भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इहदे विच देखो इत्थों जाके इहदे कोल मल्टीपल पाथ है। सो मैं जिथे मल्टीपल पाथ होण वो साडा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुंदा वा। सो इहनूं सॉल्व करदे हां जी। सब तो पहले ही टर्मिनल ड्रा करांगे, साडा टर्मिनल ए जिहड़ा वा इहनूं इदां करके इहदा ही रीड्रा ड्रा कर लगे जी, इहनूं रीड्रा बोल दिंदे। सो जिहड़ा असीं इहदा रीड्रा ड्रा करांगे। सो इहदे अकॉर्डिंग देखो जी सब तो पहला ये वाला जंक्शन तुसीं ड्रा कर लो और इहनूं ए मान लो जी। देखो जी ए दे नाल किहड़ी प्लेट अटैच है, प्लेट 1 और प्लेट 3। सो सब तो पहला असीं इदां करके प्लेट 1 ड्रा करती है और उस तो बाद यदि प्लेट ये प्लेट और जी अटैच है जी, प्लेट 3rd अटैच है। सो 3rd प्लेट जी है वो अटैच करती है। सो उस तो बाद देखो जी असीं इस तो बाद इहदा जिहड़ा 2nd टर्मिनल उहदी गल करते हैं। सो इहदा 2nd टर्मिनल इत्थे ड्रा कर लो और जिहड़ा 2nd टर्मिनल है
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ करके बना लीजिए जी। देखो जी सैकंड और फोर्थ प्लेट जी अटैच होनी है, सो अभी बना देंगे। सो देखो जी ये साडी प्लेट सैकंड आ गई और फोर्थ आ गई और ये साडा केड़ा कॉम्बीनेशन आ गया जी, ये साडा पैरेलल कॉम्बीनेशन आ गया और ये साडा बी टर्मिनल आ गया। उस तो बाद देखो जी ये साडा 1 और 2 जिहड़ा वा इत्थे भी कैपेसिटर जिहड़ा असीं बना चुके हैं, असीं डायग्राम दे विच ओहदा ड्रा कर चुके हैं। इत्थे साडा 1 और 2 प्लेट है, ये एक कैपेसिटर बनाउंदियां पियां मिलके, तो जिहड़ा ये कैपेसिटर क्रिएट करदियां पियां साडा रीडरा दे विच असीं ड्रा कर लिया वा। उस तो बाद जिहड़ी साडी प्लेट थर्ड और फोर्थ है वो भी एक कैपेसिटर जिहड़ा वा, एक कैपेसिटर जिहड़ा वा ओनू क्रिएट करदियां पियां वा। सो करैक्ट वो भी कैपेसिटर असीं इत्थे ड्रा कर लिया वा, ओहदा भी रीडरा जिहड़ा ड्रा कर लिया वा। सो इहनू भी सॉरी जी इत्थे नहीं आपां क्रॉस मारना, आप इत्थे क्रॉस मारते हैं। देखो जी जी प्लेट 1 और 2 वो मिलके एक कैपेसिटर बनाउंदियां पियां, ओहदा ही रीडर ड्रा कर लिया वा। सो इहनू इदां करके मार्क कर लो, भावें क्रॉस मार लो भावें टिक कर लो। उस तो बाद जी प्लेट 3 थर्ड और फोर्थ है वो भी मिलके एक कैपेसिटर बनाउंदियां पियां वा। सो इन्हां दा रीडर भी ड्रा कर लिया वा इत्थे। सो देखो जी उस तो बाद जी प्लेट सैकंड और थर्ड है, जी प्लेट सैकंड और थर्ड है वो भी मिलके एक कैपेसिटर ड्रा करदियां पियां वा। सो जी सैकंड और थर्ड प्लेट है वह कैपेसिटर कितना ड्रा होगा जी। सो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ जी कितना ड्रा करते हैं। जी ये थर्ड वाली लाइन है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ थर्ड कैपेसिटर है ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ एक्सटेंड कर लो, क्योंकि ए ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ कैपेसिटर अटैच है सिर्फ थर्ड और फर्स्ट, इस करके ਇੱਥੇ ए वाली ਜਿਹੜੀ लाइन है ਜਿਹੜਾ ए वाला ਸਾਡਾ ਇਹ वाला लाइन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ कैपेसिटर 1 आ सकता वा ਜਾਂ कैपेसिटर 3 आ सकता वा। सो ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर 2 और 3 है ਇਹਦਾ रीड्रा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ड्रा करते हैं। देखो 3 थर्ड लाइन ਨੂੰ मैं एक्सटेंड कर लिया, इदा करके फोल्ड करता, ये ताड़ी फिर थर्ड लाइन है। सो उस तो बाद देखो जी जी ताड़ा सैकंड कैपेसिटर है वो किहदे नाल अटैच है, बी दे नाल अटैच है। सो देखो जी इहनूं एक्सटेंड कर लेंगे इत्थों असीं इहदी लाइन ये वाली एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि इधर ताड़े बी दे नाल किहड़े-किहड़े अटैच है। देखो अपनी मेन डायग्राम दे विच एक ते सैकंड कैपेसिटर अटैच है, एक फोर्थ कैपेसिटर अटैच है। सो बी साइड जां तां ताड़ा सैकंड कैपेसिटर आ सकदा वा जां फिर फोर्थ कैपेसिटर आ सकदा वा। ए साइड ताड़ा 1 और थर्ड अटैच है, सो ए साइड ताड़ा जां तां 1 कैपेसिटर आ सकदा जां थर्ड कैपेसिटर आ सकदा वा। सॉरी मैं कैपेसिटर रिपीट करदा मैं एक मिनट देखो दोबारा रिपीट करदा जी। अगर ताड़ा ए जंक्शन है, ए जंक्शन दे नाल किहड़ी प्लेट है 1 और थर्ड, सो ए साइड 1 जां तां 1 प्लेट आ सकदी है जां फिर थर्ड प्लेट आ सकदी है। इहदा जिहड़ा ताड़ा बी जंक्शन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੀਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਪਲੇਟ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏ ਸਾਈਡ ਆ, ਏ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਏ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਏ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਪਲੇਟ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਰੀਡਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਬੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2 ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ ਪਲੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਡਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਥਰਡ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 3। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, 1 + 1 + 1 = 2 + 2 = 4 + 4 = 8
मैं लिख देना वा क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ सी 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਸੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੀਪੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਰ 1 2 और 3 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ C plus C अगर इन्हों पूरा चंगी तरह सॉल्व करना है ये लिख सकते जो फर्स्ट कैपेसिटर है फर्स्ट सैकेंड प्लस थर्ड फोर्थ प्लस थर्ड सैकेंड सो तीनों कैपेसिटर जोड़े है उन्होंने वैल्यू देखो वन वन जो कैपेसिटर जो फर्स्ट और सैकेंड प्लेट में मिल के कैपेसिटर बनता उसकी वैल्यू कितनी है जी सी जो थर्ड और फोर्थ प्लेट में मिल के कैपेसिटर बनता उसकी वैल्यू कितनी है फिर सी सो जो थर्ड और सैकेंड प्लेट में मिलकर कैपेसिटर बनता वा उसकी वैल्यू कितनी है सी सो डायरेक्ट प्लस अं लाने क्योंकि साडा जो पैरलल कॉम्बीनेशन है वो डायरेक्ट प्लस का फॉर्मूला लाने हैं इन्हों डायरेक्ट प्लस कर दो की आ जाऊगा 1 2 3 की आ जाऊगा जी ये तुहाडे कोल आ जाऊगा 3C सो 3C का आंसर आ गया जी इत्थे 3C आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्लस फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू पैरलल कॉम्बीनेशन सो देखो जी उस तो बाद की करना वा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ C ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪਨ D ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ C ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪਨ D ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मैं 3C ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ C ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪਨ D ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪਨ D ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰਿਕਲ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ बाकी कोई दिक्कत नहीं की जी सो ये साडे कोल आंसर आ गया जी ए 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जिहड़ा वा वो सॉल्व हो गया हुण असीं सैकेंड न्यूमेरिकल की गल करते हैं सैकेंड की जां असीं 11th न्यूमेरिकल की गल करते हैं जी सो 11th न्यूमेरिकल की मैं डायग्राम इत्थे ड्रा कर चुका वा सो इहनूं भी असीं सॉल्व उदां ही करांगे जी सेम जिहड़ा साडा पहला फॉर्मूला वा सो इत्थे टर्मिनल है टर्मिनल नूं ए लेट कर लो ये वाले टर्मिनल नूं बी लेट कर लो सो उस तो बाद देखो जी नंबर ऑफ प्लेट्स जी वो कैलकुलेट करनी वा सो नंबर ऑफ प्लेट्स देखो जी कितनी वा 1 2 3 4 5 6 सो देखो जी नंबर ऑफ प्लेट इतने कितनी वा नंबर ऑफ प्लेट 6 है अकॉर्डिंग टू ट्रिक ये नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे देखो जी नंबर ऑफ प्लेट साढ़े को 6 है 6 माइनस 1 कर दो की आ जाएंगे जी ये नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे 5 होंगे क्योंकि ये 5 तुहाडे कोल पेयर बनने हैं ये नंबर ऑफ पेयर जो 5 बनने हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट 6 है नंबर ऑफ पेयर 5 बन गए सो अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर ऑफ प्लेट 6 है 6 माइनस 1 कर दो तुहाडे कोल की आ जाऊगा नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने आ जाएंगे जी 5 आ जाएंगे सो इन्हू सॉल्व करके देने हैं सो ये वास्ते भी असीं रीडर ड्रा करांगे सो सब तो पहला असीं रीडर ही ड्रा करते हैं जी इत्थे सो रीडर इहदा इत्थे ड्रा कर लेंगे सो देखो जी रीडर असीं इत्थे ड्रा कर लगे हैं सो ये अकॉर्डिंग असीं इहनूं सॉल्व करांगे सब तो पहला देखो जी असीं इहदी गल करदे हां जी जिहड़ा साडा जिहड़ा टर्मिनल ए है सो टर्मिनल ए मैं इत्थे बना लैना जी इत्थे मैं टर्मिनल ए बना लैना वा सो आ देखो जी मैं टर्मिनल ए ड्रा कर लिया सो देखो जिहड़ा टर्मिनल ए है इहदे नाल किहड़ी प्लेट अटैच है जी इहदे नाल सैकेंड नंबर प्लेट अटैच है जिहड़ी सैकेंड नंबर प्लेट है ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪਲੇਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
हाँ जी। उस तो बाद ये करना जी, साड़ी जी सैकंड प्लेट है वो देखो जी फस्ट के नाल मिलकर की बनाती पई है, कैपेसिटर बनाती पई है। सो जी फस्ट प्लेट है वो देखो जी वो फोर्थ के नाल अटैच है। सो इतने ही फस्ट प्लेट बना देंगे, इतने ही फस्ट प्लेट बना देंगे और इदा करके उन्होंने ड्रा कर देंगे। सो उस तो बाद देखो जी फस्ट और सैकंड प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बनाई पई है, इन्हू क्रॉस कर लो। ये कैपेसिटर जो वा रीडर ड्रा हो गया वा इतने। सो उस तो बाद देखो जी सैकंड और थर्ड जी है मिलकर की बनाई पई कैपेसिटर बनाई पई है। सो जी सैकंड इनू सिर्फ सैकंड जी है वो कली ही ए टर्मिनल के नाल अटैच है। सो ए वाली साइड से सिर्फ सैकंड प्लेट ही आऊगी। सो इनू इधरों भी ड्रा कर लो जी इदा करके। सो इत्थे करके सैकंड नंबर फिर बना दो क्योंकि ए दे नाल सिर्फ की अटैच है, सिर्फ सैकंड प्लेट अटैच है। सो इस करके इतना ही ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ए दे नाल सिर्फ सैकंड प्लेट अटैच होगी, होर कोई प्लेट अटैच नहीं हो सकती इहदे अकॉर्डिंग। सो देखो जी हुण असीं करना वा तुहाडी जिहड़ी फस्ट प्लेट आ वो किहदे नाल अटैच है जी, देखो फोर्थ दे नाल अटैच है। तुहाडी फस्ट प्लेट फोर्थ दे नाल अटैच है। सो जिहड़ी ये फस्ट आ उहनूं ही फोर्थ नाल अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। सो देखो जी इत्थे आ गए असीं फोर्थ कैपेसिटर ड्रा करते। सो देखो जी इत्थे तुहाडी जिहड़ी आ फस्ट प्लेट दे नाल फोर्थ प्लेट अटैच है। सो इत्थे भी फस्ट दे नाल फोर्थ प्लेट जिहड़ी अटैच करदी। सो देखो जी उस तो बाद तुहाडी फोर्थ और थर्ड भी की करदियां पईयां जी, फोर्थ और थर्ड भी की करदियां पईयां वा एक कैपेसिटर जिहड़ा वा जनरेट करदियां पईयां वा। सो देखो जी फोर्थ और इत्थे एक थर्ड कैपेसिटर बना दो क्योंकि फोर्थ और थर्ड भी प्लेट की करदियां पईयां वा एक कैपेसिटर बनाउंदियां पईयां वा। सो ये तुहाडी प्लेट आ गई थर्ड। सो ये प्लेट नूं मैं अगे एक्सटेंड करूंगा। सो उस तो बाद देखो जी सैकंड और थर्ड प्लेट की करदियां पईयां वा, तुहाडा कैपेसिटर ड्रा करदियां पईयां वा इहदे अकॉर्डिंग। सो इहनूं इदां कर दो, ये भी तुहाडी थर्ड आ गई, ये भी तुहाडी थर्ड आ गई। सो देखो जी किहड़े-किहड़े कैपेसिटर साडे कोल बन गए आ। साडे कोल फस्ट और सैकंड प्लेट मिलकर कैपेसिटर बनाउंदियां वा, इहदा रीडर ड्रा कर लिया वा, इहनूं मैं मार्क कर लिया जी क्रॉस मार के। उस तो बाद तुहाडी सैकंड और थर्ड प्लेट भी मिलकर की करदियां पईयां जी कैपेसिटर बनाउंदियां पईयां वा। सो इन्हां दा रीडर भी मैं ड्रा कर लिया इत्थे देखो। उस तो बाद देखो जी थर्ड और फोर्थ प्लेट जिहड़ी है वो भी मिलकर की करदियां पईयां जी एक कैपेसिटर ड्रा करदियां पईयां वा। जिहड़ियां थर्ड और फोर्थ प्लेट है वो भी मिलके एक कैपेसिटर जिहड़ा वा ਉਹਨੂੰ ड्रा करदियां पईयां वा। सो थर्ड और फोर्थ प्लेट का भी मैं कैपेसिटर जिहड़ा ड्रा कर लिया वा। सो इहनूं इत्थे मैं क्रॉस कर लिया। सो ये कैपेसिटर ही बना चुके हैं। उस तो बाद देखो जी साडे कोल कैपेसिटर बचदे किहड़े आ। साडे कोल कैपेसिटर बचदा जी फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ। जिहड़े फोर्थ और फिफ्थ प्लेट नूं मिलके कैपेसिटर बनदा वा और फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेट नूं मिलके भी एक कैपेसिटर बनदा वा। सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ड्रा करांगे। सो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ देखो जी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ फोर्थ प्लेट आ वो किहदे नाल अटैच है जी, फस्ट दे नाल अटैच है। सो देखो जी फस्ट और फोर्थ प्लेट इत्थे भी अटैच है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एक्सटेंड कर लांगे। देखो जी फोर्थ जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ प्लेट ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सटेंड कर लिया, ये साडा फिर फोर्थ ही आ गया, ਇੱਥੇ ਦਾ कैपेसिटर बना लो। उस तो बाद देखो जी जिहड़ी साडी फिफ्थ प्लेट है वो किहदे नाल अटैच है जी, साडे बी टर्मिनल दे नाल अटैच है। सो इसके नंबर 5 कैपेसिटर बना लो और उस तो बाद ਉਹਨੂੰ एक्सटेंड कर लो जी। ਉਹਨੂੰ मार लो इदा करके, मैं लाइन मार ली, लाइन मार के इदा करके इत्थे टर्मिनल बना लिया जी और ये मेरा बी टर्मिनल आ गया क्योंकि तुहाडी जिहड़ी फिफ्थ प्लेट है वो बी टर्मिनल दे नाल अटैच है। सो फोर्थ और फिफ्थ प्लेट मिलके भी एक कैपेसिटर ड्रा करदियां पईयां वा। सो फोर्थ प्लेट नूं इत्थों एक्सटेंड कर लिया है मैं क्योंकि फोर्थ और फस्ट जिहड़ियां वा आपस दे विच मिलदियां पईयां। सो इस करके फोर्थ और फस्ट प्लेट भी मिलदियां पईयां वा। सो जिहड़ी फिफ्थ प्लेट है वो बी टर्मिनल दे नाल अटैच है और फोर्थ और फिफ्थ प्लेट दोनों मिलके एक कैपेसिटर बनाउंदियां पईयां वा। सो इत्थे भी एक कैपेसिटर बन गया। सो उस तो बाद देखो जी जिहड़ा फोर्थ और फिफ्थ प्लेट भी मिलके कैपेसिटर बनाउंदियां पईयां वा, इहदा रीडर इत्थे ही ड्रा कर लिया वा। सो उस तो बाद देखो जी किहड़ी बचदी पई है, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेट बचदी पई है। सो देखो जी जिहड़ी साडी थर्ड प्लेट है, थर्ड प्लेट किहदे नाल अटैच है जी, देखो थर्ड प्लेट साडी सिक्स्थ प्लेट दे नाल अटैच है। सो इत्थे साडी थर्ड प्लेट है। सो तुहानूं पता लग ही गया होना वा जिहड़ी थर्ड प्लेट है इहनूं थोड़ा जिहा एक्सटेंड करो, इत्थे साडा आ गया सिक्स्थ। इत्थे साडा क्योंकि थर्ड प्लेट जिहड़ी आ वो किहदे नाल अटैच है, सिक्स्थ दे नाल अटैच है। सो जिहड़ी थर्ड प्लेट नूं मैं सिक्स्थ दे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ एक्सटेंड करके इत्थे सिक्स्थ प्लेट बना ली। सो उस तो बाद जिहड़ी फिफ्थ प्लेट है, फिफ्थ प्लेट किहदे नाल अटैच है जी, बी टर्मिनल नाल। सो जिहड़ा बी टर्मिनल है ਉਹਦੀ लाइन नूं मैं एक्सटेंड कर लूंगा इदां करके और इत्थे मेरा फिफ्थ जिहड़ा प्लेट आ जाऊगा और फिफ्थ और सिक्स्थ भी मिलके एक कैपेसिटर बनाउंदियां पईयां वा। इन्हां दा रीडर भी मैं ड्रा कर लिया, फिर ਇਹਨੂੰ मैं मार्क कर लेना इत्थे। सो ये तुहाडे कोल की आ गया जी, ये जिहड़ा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ वाली डायग्राम है ਉਹਦਾ रीडर आ गया। सो रीडर ड्रा करन तो बाद ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, रीडर तो बाद साडा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ कैलकुलेशन आ जाती है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ।
ਇਹਦਾ और ਇਹਦਾ भी सीरीज कॉम्बीनेशन है, ਇਹਦਾ और ਇਹਦਾ भी सीरीज कॉम्बीनेशन है। सो वेखो जी ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करते हैं। सो वेखो जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सैकंड और फर्स्ट प्लेट है ये मिलके एक कैपेसिटर बनाਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ वैल्यू ਲੈਟ कर लोगे, ਇਹਦੀ वैल्यू C है। इदा ही फोर्थ फिफ्थ प्लेट भी मिलके एक कैपेसिटर बनाਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਦੀ वैल्यू भी C है। सो वेखो जी ये ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों प्लेट्स आ अगर ਇਹਨਾਂ ਦੀ रेशो ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ, चलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। सैकंड और थर्ड प्लेट ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू भी C है, और ਜਿਹੜੀ सिक्स्थ और फिफ्थ प्लेट है ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू भी C है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ दो ਜਿਹੜੀਆਂ सैकंड और थर्ड और सिक्स्थ और फिफ्थ प्लेट है ये ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਰਥ ਔਰ ਫਿਫਥ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਫੋਰਥ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। देखो जी ये दोनों मिलके की करते पे, दोनों ऊपर भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, नीचे भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैं लिख देना वा इथे भी तुहाडा सीरीज कॉम्बिनेशन है और इथे भी तुहाडा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखो जी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर इथे भी तुहाडा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो देखो जी की होगा इहदे विच ਇਹਦੀ वैल्यू मैं सिलेक्ट कर ली, ਇਹਦੀ वैल्यू सिलेक्ट कर ली, रेशो ਕੱਢ ਲਓ जी दोनों ਦੀ। अगर मैं दोनों ਦੀ रेशो ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ C ਨੂੰ C ਨਾਲ डिवाइड करिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ C ਲੈਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ C ਕੀਤੀ ਹੈ, C ਨੂੰ C ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਉਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਆ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ 1 ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਖੋ 1 ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ फोर्थ और थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/c ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ c ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ अपॉन एडिशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता साडा, इत्थे भी 1/c आ जाऊगा। सो देखो जी 1/c जेड़ा और 1/c है की बन जाएंगे, एलसीएम ले लो, c एलसीएम आ जाऊगा 2/c आ जाऊगा। अगर इन्होंने उल्टा देना वा ये वाली जी टर्म है इन्हों इंटरचेंज कर देना वा, यदि वैल्यू कितनी आ जाऊगी फिर c/2 आ जाऊगी। सो देखो जी c/2 वैल्यू आ गई है, ऊपर भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो इत्थे वैल्यू भी की आ कितनी वैल्यू आ जाऊगी c/2 आ जाऊगी। सो जो नीचे सीरीज कॉम्बिनेशन है वो भी सेम वैल्यू C है, इदा करके अं C नैट कढ़ लांगे, C नैट मान लो इनू, इतने भी 1/c वैल्यू बनूगी, इतने 1/c जो एलसीएम लिया C एलसीएम आ गया 2/c आ गया, इनू इंटरचेंज करता मैं, C नैट ऊपर चला गया। सो जो C नैट ऊपर चला गया ये इंटरचेंज होगी, मीनस लेफ्ट हैंड साइड इंटरचेंज होगी, राइट हैंड साइड अपने आप इंटरचेंज होगी। सो इतने भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, इतने भी तुहाडी वैल्यू कितनी आ गई c/2 आ गई अकॉर्डिंग टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सो देखो जी अगेन मैं कितना सॉल्व करता वा,
ये वाले न्यूमेरिकल मैं इथों मिटा देना वा। सो इनू मैं इथों रिमूव करता। सो उस तो बाद देखो जी ਇਹਦਾ आंसर कहता आ जाऊगा साढ़े कोल। हुण आपां डायरैक्ट आंसर ते बिल्कुल क्लोज है जी, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ थर्ड और फोर्थ कैपेसिटर ਜਿਹੜਾ थर्ड और फोर्थ प्लेट ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ। सीरीज कॉम्बिनेशन ही मां का फॉर्मूला लाता, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, और साडे कोल ऊपर भी c/2 वैल्यू हैगी और नीचे भी सीरीज कॉम्बिनेशन दे c/2 वैल्यू हैगी। सो उस तो बाद देखो जी, उस तो बाद अहीं करना जी सो उस तो बाद देखो जी सो उस तो बाद देखो जी इत्थे तुहाडा दोनों दे विच की बनदा पिया सीरीज कॉम्बिनेशन, इत्थे भी की बनदा पिया दोनों दे विच सीरीज कॉम्बिनेशन। हुण असीं किहदी गल करनी है, हुण असीं सारे दी गल करनी, होल दी गल करनी है। होल मीन देखो जी एक मिनट, जिहड़ा साडा ए टर्मिनल है इत्थों देखो जी अगर कोई करंट फ्लो करदा वा ਉਹਦੇ ਕੋਲ मल्टीपल पाथ है, वो करंट तुहाडा उपर दी भी जा सकदा वा, वो करंट तुहाडा नीचे थाणी भी जा सकदा वा। इदां ही अगर तुसीं बी टर्मिनल की गल करो, अगर इत्थों कोई करंट फ्लो करदा है ना ਉਹਦੇ कोल भी मल्टीपल पाथ है, वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰ ਦੀ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਦੀ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨੀਚੇ ਥਾਣੀ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀ ਟਰਮੀਨਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 1 और 4 5 वाला पाथ भी हैगा वा, और ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 3 और 6 5 वाला पाथ भी हैगा वा। मीनस दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਥ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਥ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोर कैपेसिटर की गल करते पे, यदि भी गल करते पे, यदि भी करते पे, यदि भी गल करते पे, यदि गल करते पे। पहला ही किहदी गल कीती, सिर्फ इन्हां दोनों की गल कीती, इन्हां दोनों दे विच सीरीज बनदा पिया है, इन्हां दोनों की गल कीती, इन्हां दे विच सीरीज बनदा पिया है। बट हुण असीं 1 2 3 और 4 मीनस ये चारों कैपेसिटर की गल करते पे हैं, और चारां दे कोल की है जी मल्टीपल पाथ है। जदों भी ए जंक्शन तो करंट फ्लो करदा वा, वो करंट ने बी टर्मिनल तक जाना वा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मल्टीपल पाथ है, ਉਹ कैपेसिटर 2 1 और 4 5 थानी भी वो वाला ਜਿਹੜਾ करंट है कैपेसिटर 2 1 और 4 5 थानी भी बी तक जा सकता वा, और वो वाला करंट 2 3 और 6 5 कैपेसिटर थानी हो गए भी बी टर्मिनल तक जा सकता वा। मीन ਜਿਹੜਾ इथों करंट फ्लो करता पिया वा ਉਹਦੇ ਕੋਲ मल्टीपल पाथ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऊपर वाला पाथ भी हैगा वा और ਉਹਦੇ ਕੋਲ नीचे वाला पाथ भी हैगा वा। वो ऊपर वाले पाथ थानी भी बी तक जा सकता वा और नीचे वाले पाथ थानी भी बी तक जा सकता वा। मीन ਉਹਦੇ ਕੋਲ मल्टीपल पाथ है, जिथे ਸਾਡੇ ਕੋਲ मल्टीपल पाथ होण, मल्टीपल वे होण, वो साडा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो ये चारों दे विच किहड़ा कॉम्बिनेशन बनदा पिया वा, जिहड़े चारे कैपेसिटर आ उन्हां दे विच पैरेलल कॉम्बिनेशन बनदा पिया वा ड्यू टू मल्टीपल पाथ। सो इहदे अकॉर्डिंग देखो जी इत्थे किहड़ा फार्मूला लगूगा, इहदे अकॉर्डिंग साडा इत्थे फार्मूला लगूगा जी। देखो जी हुण चारां दे विच किहड़ा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन वास्ते असीं फार्मूला लाउणे ने आ जी, किहड़ा फार्मूला लाउणे है जी, डायरेक्ट प्लस। सो डायरेक्ट प्लस का फार्मूला लगा दो। सो देखो जी ਇਹਦੀ वैल्यू c/2 आई, ਇਹਦੀ वैल्यू भी c/2 आई, मैं लिखी है इत्थे c/2 इत्थे भी c/2 क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो डायरेक्ट प्लस का फार्मूला लगाओगे कि आ जाएगा c/2 प्लस c/2। सो देखो जी एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 का 2 ही एलसीएम आ जाएगा, और उस तो बाद c प्लस c कितना आ जाएगा जी, c दे c प्लस करोगे 2c आ जाएगा, नीचे एलसीएम लगे 2 आ गया, 2 ना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे को आंसर करना आ गया जी सी आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन और अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्लस। सो उस तो बाद देखो सी दी वैल्यू साडे कोल कितनी हुंदी है, सी दी वैल्यू साडे कोल हुंदी है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये साडी कैपेसिटेंस दी वैल्यू है जी। सो ये वाली वैल्यू इत्थे मैं पुट कर लगा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जो वैल्यू पुट कीती है कितना आ गया जी मेरे को, ये आ गया मेरे को ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो देखो जी ये वाले केस दे विच मेरा ये वाला आंसर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो ये वाला ਤੁਹਾਡਾ न्यूमेरिकल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
एक प्रॉब्लम मेरे तो होर बजदी है, सो वो प्रॉब्लम नूं मैं नैक्सट वीडियो दे विच शेयर करदा तुहाडे नाल। सो ये वाली वीडियो मैं खत्म करदा वां। थैंक यू।